नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप जो है छत ढलाई का विचार कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई छत ढलाई करेंगे कितना रुपए खर्चा पड़ेगा। हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें छत ढलाई किसी ठेकेदार को लेबर रेट में देते हैं तो वो कितना लेगा, और साथ ही जो है उसमें अ, बालू, सीमेंट, गिट्टी, यहाँ तक की जो है सरिया और जो है सेंटरिंग मटेरियल, जो बांस हो गया, प्लेट हो गया, चाहे प्लाई हो गया, ये सब का खर्च कितना पड़ेगा वो आपको इस वीडियो के जरिए से देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देके बताएंगे और हम आपको पर स्क्वायर फीट बताएंगे और एक ट्रिक बताऊंगा कि भाई आपका कितना एरिया हो, बस उसमें पर स्क्वायर फीट ये कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका छत ढलाई का कॉस्ट निकल जाएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई जो रूफ की ढलाई होती है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, विचार करते हैं कि भाई एक काम करते हैं कि भाई अभी जो है लेंटर तक जो है ईंट जुराई कर लेते हैं, फिर बाद में लेंटर की ढलाई करेंगे। तो मतलब ये हो गया कुछ साल बाद, क्योंकि पैसा की इशू होने की वजह से अब उसी चीज को लेकर के आप परेशान हैं कि भाई कितना खर्च पड़ेगा। भाई चलिए ना, आपको बताते हो ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो रूफ कास्टिंग की अगर हम बात जो कर रहे हैं तो पहला जो है आता है सेंटरिंग का काम। सेंटरिंग अगर कोई मिस्त्री को आप देंगे, मटेरियल आपका रहेगा सेंटरिंग मटेरियल, मिस्त्री को लेगा कितना, 15 रुपया पर स्क्वायर फीट, 15 पर स्क्वायर फीट। दूसरा, अगर जो है विथ सेंटरिंग मटेरियल के साथ देंगे, अब इसमें क्या है जरा समझिएगा। इस सेंटरिंग मटेरियल में जो है बांस है, प्लाई है, बैटन है, पटरा है और आपका जो है बांस, प्लाई, बैटन, पटरा, प्लेट है। ये सब कुछ जितने भी तरह का आपका जो है सेंटरिंग मटेरियल होगा, इसको वो लेगा आपका 50 पर स्क्वायर फीट, क्योंकि इन्होंने जो है मटेरियल अपना अलग साइड से लेकर के आया है। हुआ क्लियर यहां तक? आगे बढ़ जाते हैं। अगर समझिएगा, हम मटेरियल पूरा बताएंगे। अभी जो है परस और स्टील सरिया का बाइंडिंग, जिसमें क्या है आपका सरिया को कटिंग से लेकर के जो है जहां से सरिया लेकर के छत तक ले जाने से लेकर के जो है बांधने तक का ये लेगा आपका 7 रुपया 7 पर केजी। बहुत जगह 8 चल रहा है, बहुत जगह 9 भी चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब चौथा जो है कास्टिंग का, जो ढलाई करेगा मिस्त्री, वो कितना लेगा? वो लेगा आपका 15 रुपया पर स्क्वायर फीट, 15 पर स्क्वायर फीट। यहां तक तो हमको लगता है, उम्मीद करते समझ गए होंगे। ये तो हमने पर स्क्वायर फीट भेज दिया, बस बता दिया। अब एक और है पांचवा, रूफ कास्टिंग कॉस्ट। इसमें क्या है, विथ ऑल मटेरियल। अब इसी को हम आपको बताएंगे, इसको वेट कीजिए। रूफ कास्टिंग कॉस्ट विथ ऑल मटेरियल। ऑल मटेरियल में क्या हो गया, सेंटरिंग मटेरियल, स्टील, बाइंडिंग, कास्टिंग, और इसमें एक और चीज जो है हम इंक्लूड कर देते हैं, छठा आपका जो है जो कंक्रीट कॉस्ट, ये आपका आएगा कितना, पर मीटर क्यूब के हिसाब से। ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले अब इस सब चीज को भूल जाइए। अब चलते हम एक जो है 1000 स्क्वायर फीट का हम जो है क्या लेते हैं,
रूफ। 1000 स्क्वायर फीट याद रहना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट का रूफ छत ले रहे हैं, जिसमें क्या है आपका जो है 1000 स्क्वायर फीट का छत है। इसका कंडीशन क्या है, रूफ थिकनेस जो रहेगा आपका 5 इंची का रहेगा, मतलब 5 इंची का रूफ थिकनेस रहा, और बीम का जो साइज रहेगा 9 इंची बाय 12 इंची का रहेगा। मतलब ये हो गया, बीम अगर मेरा 9 इंची बाय 12 इंची का है और कम 5 इंची आपका चला जाएगा किसमें, छत में, ठीक है, इस तरह से रहेगा। और जो ये लटक दिखेगा आपका 7 इंची दिखेगा, ठीक है। ये तो क्लियर आपका, ये हो गया आपका बीम और छत का डिटेल। अगर इस तरह का रहता है तो भाई आपका जो है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर 1000 स्क्वायर फीट, ये कितना आ जाएगा 15 मीटर क्यूब। मतलब है कि पूरा छत और बीम मिला करके 15 मीटर क्यूब आपका कंक्रीट। अब बोलेंगे सर 15 मीटर क्यूब कहाँ से आया, सिंपल सा कैलकुलेशन है, हम मोबाइल के द्वारा बता देता हूँ, जरा समझिएगा कि 1000 स्क्वायर फीट का आपका जो है अगर छत है, 1000 स्क्वायर छत है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, थिकनेस कितना है 0.416 फीट, ये फिट है, 5 इंची को फीट में कन्वर्ट कर 0.416, ये आ जाएगा दोस्तों 416 CFT क्यूबिक फीट। अब इसका जो है 20 से 25% आपका जो है इसमें आएगा, बीम का वॉल्यूम आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये कैलकुलेशन करेंगे, उतना छोड़िए, सबसे पहले 416 CFT है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, मीटर क्यूब में, तो 35.314 से डिवाइड हो जाता है, 416 डिवाइड बाई 35.314, 11.78 मीटर क्यूब आ गया। अगर 25% अगर आप जो है इसका लेके चलेंगे तो आपका 15 मीटर क्यूब आपका आ जाएगा। क्या 25 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, इस छत में लगेगा कंक्रीट। हुआ क्लियर? उसके हिसाब से 15 मीटर क्यूब मेरा क्या आ गया, कंक्रीट। अब इसको जरा सा और कैलकुलेशन करेंगे। अरे स्केच का क्या बैंड बच जाता है, जरा समझिएगा, कहीं जाइएगा नहीं जी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए बना रहा हूं। अगर हम इसी को हम जानते हैं M20 ग्रेड ऑफ अगर कंक्रीट है, ठीक है, जिसका रेशियो होता है 1:3, ठीक है। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग छत ढलाई में इस्तेमाल करते हैं, जिसका रेशियो 1:3। अभी 1:3 क्या है, इसको जरा समझिए। 1:1.5:3, ये आपका सीमेंट है, ये सैंड है, ये एग्रीगेट है। और इसके हिसाब से 1 MQ अगर वॉल्यूम है, ठीक है, जो हम वॉल्यूम में निकाला 15 MQ, 1 MQ के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से, ये आप याद रखिएगा, ये 8 बैग सीमेंट लगता है। 8 बैग सीमेंट, 15 CFT बालू और 30 CFT आपका गिट्टी लगा। यहां तक तो क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से अगर यही मेरा जो है 15 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है, 1 MQ में 8 बैग सीमेंट, 15 CFT बालू, 30 CFT गिट्टी, 15 MQ आ गया, कितना आ गया 120 बैग सीमेंट, आपका जो है 225 CFT बालू, और जो है ये 450 CFT गिट्टी आ गया। यहाँ तक क्लियर? इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब बस 120 बोरा थोड़े लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा?
अगर आपका जो है ये जो है रूफ का थिकनेस 5 इंची के बदले में ठेकेदार 4 इंची कर देता है, ये ऑटोमेटिक जो है 90 बोरा हो जाता है, समझे। थिकनेस जैसे कम किए 90 बोरा हो गया। बीम का साइज नहीं दिए और कम हो जाएगा, और अगर गलती से जो है बीमें नहीं दिए तब तो भाई बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका 11, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे आप बीम लटक बीम दिए, छत का थिकनेस 5 इंची दिए, तब मेरा 15 मीटर क्यों आया। अगर कम देंगे तो कम लगेगा। अब हम रेट की बात कर लेते हैं, क्या क्या रेट है। सीमेंट पड़ता है आपका जो है ढलाई वाला 380 रुपया पर बैग, बालू जो है 50 रुपया पर CFT, गिट्टी भी 50 रुपया पर CFT। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों ये कॉस्ट, तो देखते हैं ये आ जाएगा सीमेंट टोटल कितना आ जाएगा 45,600। कैसे हुआ, ये दोनों को गुना कर दिए, प्लस ये दोनों गुना करेंगे आ जाएगा 11,250, प्लस इसको गुना कर देंगे 27,500। ये आपका हो गया टोटल क्वांटिटी। 50 इंटू 225 11,000 हो गया, और 450 इंटू 50 22,000, माफ कीजिएगा 22,000 है, 22,500। अब टोटल को जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा दोस्तों 79,350। इतना क्या लगा कंक्रीट में। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 15 से तो समझिए ना, कंक्रीट का जो कॉस्ट होता है 5,000 से लेकर के आपका 5,500 इतना पर क्यूबिक मीटर, समझे बात को। ये कॉस्ट है। अब कहीं से कंक्रीट रेडी मिक्स मंगाएंगे, RMC वाला मंगाएंगे जो कि गाड़ी आता पहुंचा के जाता है, 5,000 से 550 इतना पड़ेगा। हाँ, वही अगर सीमेंट में बदलाव करेंगे, महंगा वाला लेंगे तो रेट आपका फ्लक्चुएशन होगा। तब एक चीज इतना तो समझ गया, विजिबल है, नीचे कट तो नहीं रहा है ना, हाँ अभी बहुत जगह है। आगे बढ़ते, तो अब आगे बढ़ेंगे तो स्टील की बात करेंगे। स्टील कितना लगेगा, एज पर फॉर्मूला 1.5 kg पर स्क्वायर फीट स्टील का कंजप्शन होता है। तो मेरा कितना है, 1000 स्क्वायर फीट है, 1.5 इंटू 1000 तो 1500 kg लग जाएगा मेरा स्टील, बीम और छत को मिला करके। जिसमें जो है रूफ में जो रहेगा स्टील यूज करेंगे हम 10 mm एंड 8 mm का, और बीम में यूज करेंगे हम 12 mm का 4 पीस सरिया। हुआ क्लियर यहाँ तक। यही अगर नाम बीम का साइज बड़ा रहेगा तो आपका अलग हो जाएगा। तो 1500 आया। अगर हम रेट की बात करें, स्टील आपका एक लेते हैं 80 रुपया पर केजी, इंटू कितना है मेरा केजी हो जाएगा 1500 केजी है। कितना कॉस्ट आ जाएगा दोस्तों, स्टील खरीदने का 1,20,000। हुआ क्लियर। कटा तो नहीं ना, फिर से मैं चेक कर लेता हूं, अभी बहुत ज्यादा है। इतना हुआ, मतलब हो गया सरिया का मेरा 1,20,000। अब यहां पे क्या है, सरिया बांधने का, बाइंडिंग का कितना था 7 पर केजी। मेरा कितना केजी है 1500 केजी है, इतना 1500 कर देंगे। अब कितना आ जाएगा जरा समझिएगा, तो 10,000 आपका 500 हुआ। ये सब कुछ समझते जाइए। अब जरा समझिएगा अब मेरा क्या क्या हो गया। और अगर हम कास्टिंग की बात करेंगे, जो ये जो कॉस्ट था ढलाई का जो कॉन्ट्रैक्टर लेगा
1000 स्क्वायर फीट का है इंटू 15 कितना हो गया? 15,000 हो गया ना जी। ढलाई का कॉन्ट्रैक्टर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया का ढलाई करने में 15,000 रुपए लेगा। और एक चीज तो हो गया, और एक यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ढलाई का आ गया, लेकिन सेंटरिंग का इसको मत भूलिएगा, हम इसको ले लेते हैं सेंटरिंग का। सेंटरिंग का 1000 इंटू 50, 50,000 ले लेगा सेंटरिंग का। क्यों लेगा भाई? भाई ये आदमी तो अपना सब कुछ लेकर आया ना, ये सब कुछ बांस प्लाई बैटन पटरा प्लेट, वही खाली आप ये सब चीज प्रोवाइड कर देते, खाली ये देते तो 15 में करके दे देता, 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट में। हुआ जी। और आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ेंगे तो हम सबको जोड़ लें। 79 को जोड़ेंगे, 1,20,000 को जोड़ेंगे, ये 10,000 को जोड़ेंगे, ये 15,000 को जोड़ेंगे, और साथ ही जो ये जो 50,000 के तो गचपच करके जब पूरा खराबे कर दिया है, ये 50,000 को जोड़ेंगे। ठीक है, अब टोटल जोड़ लेते हैं। तो 79 जरा देखते रहिएगा, 79,350, 79,350 ये जोड़ लिए हम। फिर आपका जो 1,20,000 जोड़ लिए हम, प्लस जो है हम 10,000 जोड़ लिए, प्लस जो है 15,000 जोड़ लिए, प्लस जो है 50,000 जोड़ लिए, 2,74,000। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया जी? 7,350 कहीं मिस्टेक होगा तो आप बता दीजिएगा, कुछ कुछ जो है पॉइंट आगे पीछे हो जाता है। 79,350, 1,20,000 प्लस 10,000, हाँ 10,500 था ना, 2,74,850 समझिएगा। टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया मेरा? 2,74,850 ये हो गया हमको छत ढलाई का कॉस्ट। समझे बात को? और अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1000 स्क्वायर फीट लिए थे हमने, कितना हो जाएगा? 274.85। इसको हम लमसम लेके चलेंगे 250 से लेकर के 300 पर स्क्वायर फीट आपका क्या हुआ? रूफ कास्टिंग हुआ। एकदम शॉर्टकट ट्रिक। तब हम यहां क्या भर देंगे देखिएगा, तो रूफ कास्टिंग कॉस्ट विथ ऑल मटेरियल 275 इतना रुपया पर स्क्वायर फीट। और कंक्रीट का भी कॉस्ट हम यहां निकाले थे, यहाँ पे 5,250 पर मीटर क्यूब। ये सब शॉर्टकट ट्रिक है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। ऐसा ऐसा जानकारी जो है आपके लिए हम लेके आते रहते हैं, एकदम सटीक, कि भाई कि अगर आप एक छत रूफ की ढलाई करने के लिए जा रहे हैं, तैयार रहिए। शॉर्टकट ट्रिक, बस गुना कर दीजिए 275 पर स्क्वायर फीट में एकदम रेडी हो जाएगा आपका छत। अब बोलेंगे ऐसे कैसे सर? हम आपको दिखा देते हैं। अगर आपके पास 500 स्क्वायर फीट का छत है, 500 इंटू 275 कर दीजिए, 1,37,000 में सब काम हो जाएगा। वही 1,500 स्क्वायर फीट है, 1,500 स्क्वायर फीट इंटू कर दीजिए कितना, 275, 4,12,000। अगर खाली आप जरा समझिएगा, सिर्फ कॉस्ट लेना चाहते हैं, बस ये ढलाई का, सरिया इसमें नहीं लेना चाहते हैं, बांधने का नहीं देना चाहते, कास्टिंग नहीं देना चाहते, सेंटरिंग नहीं देना चाहते, आपका कम में हो गया 79-80 रुपीज पर स्क्वायर फीट, खाली ढलाई का में मेटल यूज होने वाला। लेकिन ये सब तो लेगा ना जी,
ढलाई वाला लेगा कास्टिंग का, सेंटरिंग वाला लेगा अपना रुपया, और जो है बाइंडिंग बांधने के लिए सरिया जो वो अलग लेगा। तो ये सब तो रेट, और सरिया जो खरीदेंगे उसका भी देना पड़ेगा ना। और इसी में जो है अब बोलेंगे सर यहाँ पे आप सीमेंट सैंड एग्रीगेट कहाँ, ये तो हम तो बता ही दिए ना जी, ये बोला सीमेंट सैंड एग्रीगेट। हुआ क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो को जी, और अपने उन सारे दोस्तों लोग को भी शेयर कर दे जिनको जो अभी छत ढलाई करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही जो है आप अपना चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।